फोकस और वो है टाटा स्टील। फोकस क्यों कर रहे हैं वो भी बड़ी वजह यह है कि आज आने वाले हैं टाटा स्टील के नतीजे। संभावना पूरी है कि बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आएंगे, लेकिन कैसे रहेंगे ये अभी से जान लेने का वक्त है। आशीष है तैयार बताने के लिए अनुमान। आशीष बताएं। सर, कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान इनका जो नीदरलैंड्स का ब्लास्ट फर्नेस था कुछ दिनों के लिए बंद था, तो वहां से अगर आप देखें तो थोड़ा सा वॉल्यूम में इम्पैक्ट हुआ है। दरअसल तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कच्चे माल की लागत है वो कम हुई है, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम्स घटी हैं तो ये जो फायदा मिल सकता था अब वो ऑफसेट हो गया। हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आय में करीब 7% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी हमने देखा JSPL में हो, JSW स्टील में हो, सबकी टॉप लाइन में गिरावट आई है। तो 55,870 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब बात करें कामकाजी मुनाफे की तो 23% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि लगातार काफी तिमाहियों से एक ट्रेंड हमें विजिबल नजर आ रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक प्रदर्शन अगर आप देखें तो काफी अच्छा है, लेकिन यूरोप अभी भी काफी हद तक लैग कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट है यहाँ पर। और मार्जिन अगर आप देखें तो 10% से घटकर 8.3% रहेंगे। टोटल मुनाफे का, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि मुनाफे का एस्टिमेट लगाना फिलहाल के लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की राय काफी बटी हुई है। कोई बता रहा है 50 करोड़ का मुनाफा होगा, कोई 300, कोई 600, कोई 900। तो इसके लिए अगर आप जनरल कंसेंसस को एवरेज करके देखेंगे तो आ रहा है करीब करीब 304 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। हालांकि अगर टाटा स्टील के नतीजों को अगर आपको समझना है तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर देखना होगा। मार्जिन घटेंगे, कामकाजी मुनाफे में 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है, नतीजे कमजोर आएंगे। नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं टाटा स्टील के लिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट ना करें। और JSPL पर तो हम ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकडाउन आज देख रहे हैं, 7.25% का कट आया है। सनी सर, यहाँ पर भी परेशानी बनी रहेगी मेटल्स में, जिस तरह से चाइना के स्लो डाउन की भी बात चल रही है, प्राइसिंग प्रेशर की भी बात चल रही है, डिमांड भी थोड़ा मॉडरेट हो चुका है। या डेफिनेटली हमें सबको ही पता है कि मेटल एक कहीं न कहीं ग्लोबल सिग्निकल प्ले है, और जिस तरह से चाइना में कहीं न कहीं डिमांड स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मेटल के ओवरऑल डिमांड और प्राइसिंग पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो करता ही है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक ओवरऑल प्रेशर में। बट एट द सेम टाइम एक चीज तो पक्का है कि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में कहीं न कहीं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का बेनिफिट देखा गया था वो सब बेनिफिट अब मेटल कंपनीज में भी देखा जाएगा। अब यहाँ से जो आगे जाकर के प्ले होगा वो डेफिनेटली प्राइसिंग का होगा, जो कि इंटरनेशनली ड्रिवन होते हैं। डिमांड एनवायरनमेंट इंडिया में काफी स्ट्रांग है, तो इंडिया स्पेसिफिक मेटल या मेटल एंसिलरी कंपनीज है, जिस तरह से हम पाइप्स में देख रहे हैं, जिंदल सॉ हो गया, वेल्सपन कॉर्प हो गया, इन कंपनीज में नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि डिमांड का कोई कंसर्न है। इट इज ओनली अबाउट जी इंटरनेशनल मार्केट में जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स और चाइना का जो प्रेशर है वो मेटल अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखूं तो स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली बना रहेगा, अगर चाइना और मैं डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट देखता हूँ मेटल पे। चाइना की सॉफ्टनेस का इम्पैक्ट आ भी रहा है मेटल्स पर, और आप गिरावट भी देख रहे हैं। टाटा स्टील है, एक बार इसका चार्ट चेक भी ले लिया जाए जिस तरह से एक्शन में दिख रहा है। सचिन जी, एक बार टाटा स्टील का चार्ट देखें, बताएं सर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। डेज लो पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1.5% के कट के साथ। दीपांशु अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आ चुका है काउंटर। इनफैक्ट 117.50 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, एंड इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 117 के आसपास ही प्लेस्ड है। सो आई थिंक इमीडिएट लेवल जो ट्रैक करना चाहिए वो 117 ही होगा। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो मुझे लग रहा है उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 112 के आसपास प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर रहा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस वीकली चार्ट पे स्टॉल हुई थी, और उसके बाद काफी दिनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक ड्रैग कर रहा है ऑन द लोअर साइड। आई थिंक प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, अगर ये 117 टूट जाता है तो 112 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली बन जाए। आई थिंक वो एक लेवल अच्छा होगा जहां पर थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। तो वहां पर 112 के आसपास, 112 113 के आसपास इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है, जो अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है पिछले साल से। तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। 117 टूट जाता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक एक्सटेंशन होगा, बट 112 के आसपास मुझे लग रहा है जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील, जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। कुछ और कंपनीज के भी नंबर्स आ रहे हैं, छोटे मिड कैप्स हैं, ज्यादातर एक्शन